मुखिया से कथी हम बोलू माने राशन पता मिलते नहीं के राशन अच्छा हाथ एक बेर न उठल तो आज ले नहीं के राशन दे। खेत के अथी भरली है किसान वाला 1 रुपया नहीं है। यहाँ ये लोग जो घींचा वो लोग दूध से लिया, जो उनको चमचा रहा वो दूध से लिया। हम लोग एक मुखिया जी कुछ भी नहीं करलन, कहलन कि हम बल्मी सिरसिया गाँव के हम कुछ भी नहीं जानते हैं। जो मिला ना है मुखिया जी के जाए तब हमको बल्मी में नहीं जिताया है। उनके ब्यादर भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज़। मैं आपके साथ केशव कस। जैसा कि बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है, लगभग अब हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में तिरहुत न्यूज़ की टीम पहुंची है मदन सिरसिया पंचायत में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह क्षेत्र पूर्वी चंपारण ज़िले और मुजफ्फरपुर ज़िले के बॉर्डर पर स्थित है। इस पंचायत के इतिहास के बारे में अगर हम बताएं तो इस पंचायत में कुल 4 ग्राम आते हैं, जिसमें मदन सिरसिया, गंगा सिरसिया, बल्मी सिरसिया एवं गणेश सिरसिया इसमें मौजूद हैं। तकरीबन अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग यहाँ पर 6 से 7 हज़ार के आसपास में मतदाता हैं। पिछले 2 बार से लगातार जो हम यहाँ पे देखते आ रहे हैं, वहाँ पर बख्तियार अली यहाँ पर वर्तमान में अभी मुखिया हैं। कितना उन्होंने अपने पंचायत को लेकर के काम किया है, कितना विकास किया है, इन सब मुद्दों को जानने के लिए तिरहुत न्यूज़ की टीम पहुंची है मदन सिरसिया पंचायत में। हम यहां के जनता से जानेंगे क्या है विकास का मुद्दा, इस बार के पंचायत चुनाव में कौन सी प्राथमिकता वो देंगे, किन समस्याओं के समाधान के लिए विकास का मेन मुद्दा क्या होगा। दूसरी चीज़ कि इस पंचायत के बारे में अगर हम बताएं तो एक राजनीतिक धरोहर के रूप में भी यह पंचायत अपने आप में खासा महत्व रखता है। जैसा कि हम इस मदन सिरसिया पंचायत के बारे में बताएं तो यहाँ पे जो कमला मिश्र मधुकर जो पूर्व में सांसद थे, उनकी सुपुत्री शालिनी मिश्रा को इस बार जदयू ने मैदान में उतारा और वो केसरिया विधानसभा से जीत करके विधानसभा पहुंची। तो ऐसे में इस पंचायत का खासा महत्व देखने को मिलेगा। क्या है विकास का मुद्दा, कितना कुछ विकास हुआ है, ये सारी चीजें हम यहाँ के जनता से रूबरू होंगे, जनता से सवाल करेंगे और जानेंगे हकीकत क्या है। 10 वर्षों के पिछले 10 वर्षों के चुनाव के अध्ययन पर हम ये रिपोर्ट लेकर आएंगे आपके सामने। जनता की आवाज़ में जिस तरीके से हम पहुंचे थे मदन सिरसिया गांव में, लोगों से बातचीत हुई, जनता से बातचीत हुई, इसी क्रम में हमें पता चला कि जो यहाँ पे नल जल योजना है कितनी सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में यह था कि ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेय जल आपूर्ति कराई जाए, घर घर तक नल के माध्यम से जल पहुँचाया जाए। लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प यहाँ की घटना ये देखने को मिली इस पंचायत में। जैसा पंचायत वासियों का कहना है कि जब नीतीश कुमार का दौरा इस क्षेत्र में हो रहा था, आनन फानन में इस नल जल योजना कार्य को पूरा किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यानी कि 5 से 10 दिनों तक ही यहां से पानी मिली और उसके बाद जो इसके टंकी से पानी जो खत्म हुआ, शायद वह अब एक बार फिर से आने को तरस रही है। नल सूखे पड़े हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, तो स्थिति बिल्कुल ऐसी दिख रही है जो वर्षों से यह बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे न किसी तरीके का हलचल दिख रहा है। इस योजना के अंतर्गत हम आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत मोटर मैकेनिक और बिजली मिस्त्री रखने का भी प्रावधान था, जिसको एक विभिन्न राशि, अलग अलग राशि उनको प्रोवाइड करनी थी और उसके द्वारा इसका रख रखाव किया जाना था। लेकिन न तो ये सुचारू रूप से चल रही है और न ही हमें यहाँ किसी तरीके के ऑपरेटर और न ही किसी तरीके का बिजली मिस्त्री हमें दिख रहा है। ग्रामीणों से बात करने के बाद हमें ये पता चला कि ये टंकी सिर्फ यहाँ पे लगी हुई है। कुछ क्षेत्रों में जो पाइप बिछाने का कार्य है वो भी पूरा किया जा चुका, सड़कों पर नल भी लगा दिए गए, दरवाजे पे नल भी लगा दिए गए, लेकिन
अभी भी उससे एक बूंद भी पानी नहीं गिरती है। क्या यही है नल जल योजना का पूरा सच्चाई? इस क्षेत्र में जब हम यहाँ से अन्य सारे हम लोगों से अगर बात करेंगे तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है, नल जल योजना की कितनी है हकीकत। हालांकि मुख्यमंत्री के इस योजना के तहत 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करनी थी, लेकिन कितनी हकीकत है, सच्चाई हम यहाँ पर देखेंगे। ये हमारे साथ ग्रामीण है। क्या नल से पानी आ रही है? नहीं, पानी तो नहीं आ रही है। कब से? यहाँ तो मतलब महीने में 1-2 बार चली जाती है, बस काफी। महीने में 1-2 बार। अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पे जो रख रखाव के लिए बिजली मैकेनिक की व्यवस्था करनी थी और मोटर ऑपरेटर की व्यवस्था करनी थी, क्या वो सब यहाँ पे है? ऐसा कुछ नहीं है अभी यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं। जिस तरीके से आपने देखा कि इन्होंने हालांकि दिखाया यहाँ पे कि नल खोलने के बावजूद भी एक बूंद भी पानी यहाँ से नहीं गिर रही है। ये देखिए, ये हकीकत है, ये सच्चाई है इस क्षेत्र की। यानी कि नल जल योजना पूरी तरीके से हम कहें तो विफल है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि महीने में 1-2 दिन कभी यहाँ पर जो है सो मोटर चला दी जाती है और पानी का प्रवाह उससे होता है, लेकिन क्या इससे मुख्यमंत्री का जो एक विकास का जो योजना था वह अंजाम तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच हम हैं मदन सिरसिया में गांव में, जहां पर हम जनता के बीच हैं और जनता से बात करेंगे कि पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें तो क्या कुछ बदला है, कितना विकास हुआ है। आप युवा हैं, आपने अपने पंचायत में क्या कुछ बदलाव देखा है? देखिए, बदलाव तो बहुत कम हुआ है और जो भी काम जो हुआ है वो अच्छा से नहीं हुआ है। जो भी नल जल योजना है, सड़क योजना है या जो भी मनरेगा के तहत जो भी काम हुआ है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। आने वाले दिनों में भी चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, मुद्दा तो देखिए क्या सामने आता है और बाकी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। विकास कितना कुछ आपके पंचायत में देखने को मिला? विकास तो जहाँ जहाँ रोड बनना था बना है, अभी बाकी है बनाने का। पिछले 10 वर्षों से अगर हम देखें तो पिछले 10 वर्षों से एक मुखिया जो बख्तियार अली हैं वो मुखिया के पद पे काबिज हैं, तो जनता आखिर उन पर भरोसा करती है, विश्वास करती है। आने वाले दिनों में विकास का क्या मुद्दा होगा और किस मुद्दे को लेकर के यहाँ की जनता वोट करेगी, वो तो आगे की बात है। कौन मुखिया भी बन रहा है? आपके पंचायत में विकास कहाँ पे रुका हुआ है? कौन से चीज, कौन से सेक्टर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप विकास देखना चाहते हो? उसमें क्या बोले, जिस तरीके से देखा गया है कि जो पिछला जो चुनाव हुआ था, पिछले चुनाव में जो आपके अभी वर्तमान मुखिया हैं बख्तियार अली, दूसरे नंबर पर जो आपके रहे सुरेंद्र सिंह और तीसरे नंबर पे धर्मेंद्र राय, कड़ी इसी तीनों के बीच अगर चुनावी जंग होती है तो ये देखी जाती है। लेकिन लगातार 2 बार से बाजी मारने में सक्षम हो रहे हैं बख्तियार अली। क्या कारण है? जनता का कितना भरोसा है? देखिए, जनता का तो भरोसा है ही। अब इस चुनाव में देखिए कितना लोग भरोसा कर पाते हैं। विकास का क्या मुद्दा है? देखिए, विकास का मुद्दा तो यहाँ शिक्षा, रोड, नल जल योजना, यही सब है। आपके क्षेत्र में सड़कें बनवाई गई, पंचायत मनरेगा इत्यादि वगैरह के मतलब काम तो हुआ, कुछ कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। जनता आने वाले दिनों में जनता का मिजाज क्या एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर जनता एक बार फिर से वर्तमान मुखिया जो है उन्हीं पर विश्वास? नहीं, जनता तो परिवर्तन ही चाह रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। कहना है कि विकास तो हुई है लेकिन उतनी विकास नहीं हुई है जितना होना चाहिए। हालांकि हम और भी हमारे साथ जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे पंचायत के, उनसे हम बात करेंगे। बताइए, इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा? भ्रष्टाचार। क्या आपको लगता है कि पंचायत में किस तरीके के भ्रष्टाचार व्याप्त है? भ्रष्टाचार है कि जितने कार्य होते हैं पंचायत स्तर जी, उसका बहुत कम परसेंट देखने को मिलता है, ज्यादातर लूट खसोट में चला जाता है। एज एग्जाम्पल नल जल योजना शायद 20 लाख या 25 लाख का उसका एस्टीमेट रहा होगा, कागज पर लगभग फाइनल है, लेकिन किसी भी जनता को 1 गिलास शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलता। मुख्यमंत्री की इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि 24 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मिले।
क्या यह वास्तविकता ये- पर धरातल पर है? नहीं, ये मुख्यमंत्री जी के केवल फाइल में है। सिर्फ मुख्यमंत्री के फाइल में। हाँ। जिस तरीके से देख रहे हैं कि विकास का कार्य तो हुआ है, लेकिन जो लूट खसोट है वह भ्रष्टाचार काफी ज्यादा व्याप्त है। हम बात करेंगे कि पिछले 2 बार अगर हम देखें तो यहाँ पे जो वर्तमान अभी मुखिया हैं बख्तियार अली, वो यहाँ पे मौजूद है। आने वाले समय में क्या एक बार फिर से वो इस मुखिया पद के लिए जनता उन पर विश्वास जताएगी? आ सकती है, आ सकती है। क्या होगा इस बार के चुनाव में? मुख्य मुद्दा क्या होगा? किस चीज को लेकर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ है। कुछ काम हुआ है तो कागज में हुआ है, ये धरातल पर नहीं हुआ है। एक नल जल योजना है, वो अध्यक्ष पैसा निकाल लिया, सचिव निकाल लिया, कुछ मुखिया निकाल लिया। अब जय हरि का जय हरि है। लोकतंत्र में जनता के हाथों में पावर होती है और ये 5 सालों में शायद ये पावर दिखाने का मौका मिलता है। क्या तो इस बार जो 2021 के जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, विकास का मुद्दा आपके सामने होना चाहिए, तो विकास के मुद्दे पर आप वोट नहीं करेंगे? ना, विकास के मुद्दे पर नहीं करेंगे। तो किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, कागज में सारा काम हुआ है। तो सिर्फ आप जो है सो आप वोटिंग अगर करने जाएंगे तो आपके जहन में क्या होगा? किस चीज को देखकर आप वोट करेंगे? हम वोट नहीं करेंगे अभी। इनका कहना है कि मतलब कि राजनीति की इतनी गंदी चरित्र इनके सामने आ रही है कि ये चाहते हैं कि अब हम वोट ही ना दें। लेकिन लोकतंत्र में बदलाव तभी संभव है, आपके एक एक वोट के माध्यम से यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ क्यों भ्रष्टाचार है, उधर कुछ नहीं है। पिछले लगातार जो 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है मुखिया जी का, या जिस तरीके से हम देखिए कि पंचायत चुनाव में कई सारे सीट के लिए चुनाव तो होते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा होता है, जो चुनावी जंग होती है, वह मुखिया के चुनाव में देखने को मिलता है। और वर्तमान में अभी जो 10 वर्षों से इस पद पे बने हुए हैं बख्तियार अली, क्या जनता का भरोसा एक बार फिर से जीत पाएंगे? वो आस्था कम है। क्या कारण क्या है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव का कारण मुख्य अगर विकास है तो विकास, क्या यहाँ पे विकास नहीं हुआ है उतना? विकास शब्द का विकास हुआ है, पंचायत का विकास नहीं हुआ है। इनका कहना है कि पंचायत का विकास नहीं हुआ है। हालांकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह पंचायत अपने आप में काफी मायने रखता है। यही की जो हम देखते हैं कि शालिनी मिश्रा प्रथम बार में यहां से चुनाव जीती हैं, तो ऐसे में इस क्षेत्र का और ज्यादा महत्व बन जाता है। लेकिन इनका कहना है कि इस क्षेत्र में विकास हुआ ही नहीं है और सिर्फ भ्रष्टाचार व्याप्त है। कितना कुछ बदलेगा आने वाले समय में? आने वाले समय में तो पहले यहाँ के जो पंचायत चुनाव में मुखिया का बदलाव होगा, ये तो निश्चित है। उसके बाद में रोड है, जल में कुछ सुधार होने वाला होगा तो होगा। विकास के कार्य से आप मतलब कि हम खुश नहीं है? असंतुष्ट है जी हाँ। जितना विकास होना चाहिए आपके पंचायत में उतना विकास नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जी के तरफ से तो जितने फंड आया सब खा गया, लूटपाट मचा। विकास किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी सरकार की मुख्य फोकस अगर होती है तो आज ग्रामीण क्षेत्रों पर है, पंचायत पर है। लेकिन धरातल पर क्या है? शायद यह पंचायत इसका जीता जागता उदाहरण है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कई सारे ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे चुनाव देखे हैं। इनके सामने विकास की कई ऐसी सरकारें गुजरी हैं, कई ऐसे दौर गुजरे हैं। क्या इस बार का चुनाव इनके लिए एक नया बदलाव होगा? आप बताइए। कई बार से, जो 2 बार से लगातार यहाँ पे मुखिया जो काबिज हैं, क्या इस बार वो जनता का विश्वास जीतेंगे? हो सकता है। हो सकता है। विकास कितना कुछ देखने को मिला? विकास तो सिर्फ कागज में ही लगता है, जमीन पर तो नहीं लगता है। धरातली विकास नहीं है। नहीं लगता। नल जल योजना से आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट। क्या कारण है? हालांकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके वार्ड में नल जल योजना बैठी हुई है, टंकी, पानी की टंकी लगी हुई है, यहाँ पे पाइपें बिछाई गई हैं, नल लगा हुआ है, तो क्या यहाँ से आप संतुष्ट क्यों नहीं है? इसलिए कि हम लोगों को पानी नहीं मिलता है। अब क्या जाने कि उसमें क्या कारण है, कौन क्या किया है। योजना में जो बातें सामने रखी गई थी उसका जो है सो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए,
बिहार में जो पंचायत चुनाव जो हो रहा है, तो इस बार का मुद्दा जल नल योजना को लेकर है। क्या आपके पंचायत में यह सुचारू रूप से काम कर रही है? सड़कों का विकास कितना हुआ है? नालियां कितनी बनवाई गई हैं? पहले आपको तो हम धन्यवाद देंगे। अब कौन तिरहू टीवी है जी, तिरहू न्यूज है, आपको धन्यवाद देंगे कि आपने पहले हमारे पंचायत में कदम रखा जी। इसके पहले तो कोई पत्रकार यहाँ कोई आता नहीं था। दूसरी बात आप पूछे हैं कि नल जल योजना के बारे में, तो नल जल योजना तो ये सक्सेस नहीं है, 20% सक्सेस है। वो पाइप लगा है, CPVC पाइप देना था, उसमें लगा है PVC पाइप जो प्लास्टिक है, यानी कच्चा प्लास्टिक है, वो गर्मी में महकता है, गंध देता है, वो पानी कौन पिएगा। दूसरी बात कि अभी हर वार्ड में गैबो नहीं किया है, अभी बिछबो नहीं किया है, केवल आप टंकी देख रहे हैं, वही टंकी भरे बस। ये नीतीश बाबू का ये समूचा ये प्लान खत्म है, बेकार है, ये सब लूट योजना में चला गया। नल जल योजना अपने धरातलीय स्तर पर नहीं, कुछ नहीं है, जीरो है। सड़कों का विकास कितना? सड़क का विकास भी नहीं हुआ है यहाँ, या जो भी बना है सब मुख्यमंत्री हुआ है फंड के द्वारा, मुखिया के द्वारा हमारे यहाँ कुछ नहीं काम है। कुछ काम किया है तो गणेश चतुर्थी में वही आज वर्क किया है बस। आपके पंचायत में इंदिरा आवास का लाभ कितने लोगों को मिला? अब ये तो हम आंकड़ा पूरा नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि हम इसमें विशेष हम नहीं रहते हैं, लेकिन इंदिरा आवास भी मिला है अनु। अब कोई परसेंट मिला, कितने को मिला ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये सचिव बताएंगे। और मुखिया तो यहाँ पर आम सभा कर भी नहीं करता है, वो अपने मन से जो मन किया कर लेता है, वो अपने घर पर कर लेता है। आने वाले चुनाव में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अरे तो कौन आएगा तो सब तो खैबे करेगा। यहाँ तक चोट्टा बेईमान जितना है सो सब हो गया है, यहाँ तक मुख्यमंत्री तक चोट्टा हो गया है, और दूसरा हम क्या करें, हम तो सबको कर रहे हैं। विकास कितना कुछ देखने को मिला पिछले 10 वर्षों में? सब चोट्टा है सर, विकास तो बहुत कम मिला है। पंचायत में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। उतना नहीं। किस क्षेत्र में आपको लगता है कि विकास अभी और होना चाहिए? वही तो लुटवा रहा है, वही दूसरा कौन? आपके पंचायत में अभी विकास देखने को नहीं मिला? अभी सही सलामत मिला है, लेकिन कुछ कम मिला है, अभी बहुत बाकी है अभी सर। पिछले 10 वर्षों की अगर हम तुलना करें और आने वाले समय में जो मुख्य जो 3 प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी क्या आने वाले समय में वो जो वर्तमान में अभी जो मुखिया है बख्तियार अली, क्या उनको पटकनी देने में किसी नए चेहरा को सामने लाया जा सकता है? जनता का क्या है विश्वास? हो सकता है, बदलाव हो सकता है, बदलाव पंचायत के लोग चाह रहे हैं। और यहाँ रह गया, आप कह रहे हैं विकास, तो विकास तो वही हुआ, जनप्रतिनिधि जो है उनकी विकास हुई है, दूसरा कोई विकास हमें दिख वो अपने बना लिया है, जनप्रतिनिधि का विकास दिख रहा है। सही बात। तो जनता को 5 वर्षों में एक बार मौका जरूर मिलता है अपना विकास करने का। क्या इस बार वो विकास देखने को मिलेगा? जनता अपना भाग्य खुद से तय करेगी? जी, तो उम्मीद है कि भाग्य तय करेगी, इस बार बदलाव होगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार जो पिछले 2 वर्ष से जो लगातार 2 टर्म से जो मुखिया जी यहाँ चुने जा रहे हैं, उन्होंने विकास कितना किया है, इसको लेकर के हमने जनता से बात की। जनता का कहना यह है कि विकास जितनी होनी चाहिए थी उतना नहीं है, यानी कि पंचायत में कई सारी ऐसे योजनाएं आज आ रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ कागजी स्तर पर चल रही है, धरातल से इसका कहीं कोई रिश्ता नहीं है। और आने वाले समय में ऐसा भी यहां पर सुना गया है कि इन लोगों ने अब चुनाव का बहिष्कार करने का भी फैसला लिया है कि अगर प्रतिनिधि अगर आते हो तो हम वोट देने क्यों जाएंगे। यह आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह जाएगा। मेरे साथ हैं इस वार्ड नंबर 7 के वार्ड प्रतिनिधि, आपका नाम? विनोद ठाकुर, मैं वार्ड पति हूँ। आपके क्षेत्र में कितना कुछ विकास हुआ है? हमारे क्षेत्र में नल जल का काम हुआ है, PCC का काम हुआ है। नल जल की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे जनता हैं जिनसे हमने बात किया तो यहाँ पर पता चला कि नल जल से पानी नहीं आती है। जी, नल जल से क्या कारण है? जी, नल जल से पानी चलता था, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री सड़क योजना का काम हो रहा है, ग्रामीण सड़क का, जिसमें JCB से पाइप काट दिया है, तो पानी तो खेत में नहीं ना चलाया जाएगा, इसलिए पानी एकदम गलत है, एकदम गलत है, बात एकदम गलत है।
हम यहाँ पे जैसा कि ये माहौल देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो वार्ड प्रतिनिधि है उन्होंने बताया कि सड़क के निर्माण के कारण जो जेसीबी के द्वारा पाइप की कटिंग हो गई है, जिसके कारण वो नल जल योजना अभी सुचारू रूप से धरातल पर काम नहीं कर रही है। ऐसे में यहाँ पे जो यहाँ के ग्रामीण है, इनका कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। धरातल क्या है, हकीकत क्या है, हम इन्हीं से पूछेंगे। 10 रोज पहले से काम रोड का हुआ है, 10 दिन से बाधित है, लेकिन इसके पहले भी किसी दिन भी पानी नहीं चला है। हाँ, लगता है कि पूरे सीजन में, पूरे जब से बना है तब से मिला जुला कर 10-15 रोज पानी चला होगा। सुबह में आधा घंटा 1 घंटा, शाम में आधा घंटा 1 घंटा, 10 से 15 रोज। अच्छा, ठीक है। जब से हुआ है तब से, जब से कंप्लीट हुआ है तब से। इनका कहना है कि सड़कों का निर्माण पिछले 10 से 15 दिनों से वो चल रही है, जिसमें वो अगर कटिंग हुई है, लेकिन जल नल योजना से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 दिन तक ही यहाँ के लोगों को पानी मिल पाई है। इसके बाद से यह जल नल योजना बंद है। इस पर क्या कहना है इस वार्ड के जो वार्ड प्रतिनिधि है, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से यहाँ के जो जनता है वो बता रहे हैं कि ये जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके से सड़क के निर्माण में जो पाइप कटिंग हुई थी, तो इनका कहना है कि ये सरासर गलत है। इस पर क्या कहेंगे? सर, उनसे पूछा जाए कि अगर नल जल का पानी नहीं चलता था तो गेहूं का पटवन वो कहां से पाइप खोल के किए, धान का रोपनी कहां से किए, जरा वो बताए हमें। से पाइप कटवा के किस तरह से पानी पटवाए। यह एक बहुत बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री पेयजल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी थी, वहां पर इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के लोग अपने गेहूं का पटवन यानी कि सिंचाई के लिए भी इस पानी टंकी और इस पानी के पाइप का इन्होंने उपयोग किया है। ऐसे में यह देखा जाता है कि जिस तरीके से इस योजना के अंतर्गत मोटर संचालक और विद्युत कर्मी की बहाली करनी है, तो क्या वो सब के सब बहाल हो चुके हैं? जी ना, अभी नहीं हुआ है, अभी प्रक्रिया चालू है। अभी अकाउंटेंट साहब और बीडीओ साहब चिट्ठी दिए हैं जो बहाली कर दीजिए आप, तो बहाली 2-4 रोज के अंदर मीटिंग करके कर दिया जाएगा। इनका कहना है कि कार्य अभी प्रगति पर है, कुछ ऐसे पेपर वर्क हैं जो अभी फंसे हुए हैं, वो जैसे ही जो है सो पूर्ण हो जाती है, सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके फिर से इसे बहाल कर दी जाएगी। धन्यवाद केशव कश्यप जी कि आप हमारे मैदान सिरसा के प्रांगण पे आए। इससे पहले आज तक हमारे यहाँ कोई चैनल वाले नहीं आए हुए थे, कोई मीडिया वाला नहीं आया था। बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके, आपने यह मौका मुझे दिया आम ऑडियंस के सामने कुछ रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस चैनल से है? तिरहुत न्यूज़ से है ना? धन्यवाद। आप क्या पूछना चाहते हैं बोलिए, मैं आपको जो भी है धरातल पे मैं आपको वस्तु से अवगत। आपके पंचायत में कितना विकास हुआ? मैं 11 नंबर वार्ड, मैं मैदान सिरसिया के 11 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूँ। मेरे वार्ड में तो 7 नीचे से कि जल नल के सिवाय कोई विकास का काम ही नहीं हुआ है। मैं अपने वार्ड में अगर जानता हूँ तो केवल जल नल को जानता हूँ, उसके अतिरिक्त मेरे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है। और रही बात जहाँ तक जल नल की बात, तो शायद मेरे समझ से आज से समथिंग 2 साल पहले चालू हुआ था। 2 साल पहले चालू हुआ था, लगभग 6 महीना पहले लोग समाप्त भी कर चुका है पूरे कार्य को। और आज तक हम लोगों को कभी भी जल नल का आनंद नहीं मिल पाया। हम लोग कभी शुद्ध जल नहीं यूज कर पाए। हमारे यहाँ जो भी काम हुआ है जल नल में, केवल लूटपाट हुआ है। कोई भी काम जो है एस्टीमेट के अनुसार या प्लान के अनुसार नहीं हुआ है। अभी बात आप कीजिएगा तो आधा घंटा या 1 घंटा जो सुबह में हम लोगों को पीने के लिए पानी मिलता है 7 निश्चय योजना से, हर जगह का पाइप लीक है, हर जगह के पाइप लगभग फटे हुए हैं। पानी के साथ साथ कचरा मिलता है हम लोगों को। लगभग हम लोगों ने 1 आध बार टेस्ट के लिए पानी जो यूज किया था, उसके बाद हम लोगों ने आज तक पानी को कभी छुआ ही नहीं। आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हुआ है? मेरे पर्सनली 11 नंबर वार्ड में कहीं भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। अगर बात की जाए पूरे पंचायत स्तर पर तो सड़क के काम हुए हैं, लेकिन विदाउट प्लानिंग, विदाउट आम सभा, विदाउट एस्टीमेट। यानी कि कभी भी जनता की राय मशवरा विचार, कभी भी यहाँ पे पंचायत की बैठकें नहीं बुलाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ फैसले लिए जाते हैं और कार्य योजना को मतलब समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके पंचायत में अभी भी पंचायत भवन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या आप लोगों ने कभी इस मुद्दा को उठाया है, कभी मांग की है कि इतने बड़े पंचायत को आज पंचायत भवन नहीं है नसीब? क्या कारण हो? हम किससे मांगने जाए? नीतीश कुमार जी की आगमन थी, जिस वक्त नीतीश कुमार हमारे गांव में आए हुए थे, अक्टूबर
19 में उस वक्त जाकर के हमारे गांव के एक व्यक्ति जो है 12 कट्ठा अपना लैंड भी गवर्नमेंट को डोनेट किए थे पंचायत भवन के नाम पे। अभी तक पंचायत भवन के बारे में हम लोगों को ये भी जानकारी नहीं है कि उसके पैसे आए हैं नहीं आए हैं, उस पर काम होगा या नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं जान रहे हैं इसके बारे में। यहाँ की जनता अभी तक पंचायत भवन को देखी भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है। पंचायत चुनाव इस बार होने वाले हैं, कई सारे नए चेहरे भी आने वाले हैं पंचायत में, कई सारे नए वोटर भी जुड़ेंगे, लेकिन पंचायत भवन आज उनके पंचायत में नसीब नहीं है। गवर्नमेंट की, सरकार की क्या योजना होगी, क्या इस पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा, जैसा कि यहीं के एक जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा यहाँ पे जमीन को अलॉट किया गया, जमीन जो है सो दी गई पंचायत भवन के निर्माण के लिए, लेकिन सरकार के द्वारा अभी भी उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव के जन जन की आवाज में हम पहुंचे हैं मदन सिरसिया पंचायत के वार्ड नंबर 8 में, जहां पर कुछ गरीब बस्तियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें यहां पर नहीं है। यहां के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का क्या है विकास का मुद्दा, कितने ये कार्य से संतुष्ट है, पिछले जो मुखिया जी का जो काम रहा, क्या इनको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, सारी सुविधाएं इनको मिली, कितना कुछ विकास हुआ, इन्हीं सब मुद्दों पर हम इनके बीच आए हुए हैं और इनसे जानना चाहेंगे हकीकत में क्या है सच्चाई, इस पंचायत के विकास कितना कुछ हुआ है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। बताइए कितना आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? अब विकास तो अब वही है कि अब लाइन साइन का भी लाइन तो हुई है कि आए, कोई बिजली बत्ती नहीं है, पुल सोल पर इसी आने जाने में थोड़ा तकलीफ होता है रात में। और दूसरा बात क्या बोले हम, पिछले 10 वर्षों के जो मुखिया जी रहे हैं, क्या यहाँ पर सही से काम हुआ है? यहाँ पर सही से अभी काम नहीं हुआ है। देखिए कि नल जल का जो काम था 8 नंबर वार्ड में, जहाँ घनघोर बस्ती है वहाँ नहीं हलाया गया, और वहाँ 2 घर राजपूत का घर है भुंजार का, वहाँ चला गया मुखिया और वीडियो ये लोग मिल करके और वार्ड मिल करके वहाँ पर हलवाने शुरू कर दिया तो है। उस नल जल से पानी आपको मिलती है? अभी हाला भी नहीं है, कुछ पानी भी नहीं है। हाँ, पाइप हल गया है, उसका कोई पानी नल जल का अभी कहीं गांव में गया नहीं, कोई वार्ड में गया नहीं। पिछले मुखिया जी के कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? पहले से भी तो ठीक है कि आज इधर से ये साल 2 साल के इस काम कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा इनका कहना है कि वार्ड नंबर 8 में अभी भी जो है सो यहाँ पर नल जल अपने हकीकत स्तर पे नहीं आ चुकी है, यानी कि वहाँ से पानी अभी भी नहीं निकल रही है। अभी सिर्फ जो है सो वहाँ पर बोरिंग ही किया गया है। और भी हम बात करेंगे यहाँ पे। बताइए कितना विकास हुआ है आपके पंचायत क्षेत्र में? मान के चलिए कि लगभग 50% काम हुआ है 100 में, उससे ज्यादा अभी कोई काम नहीं हुआ है। आने के अगले जो 50% का जो काम है, क्या इसी मुखिया पर आप लोग विश्वास रखेंगे या चेहरा बदलने की कोशिश करेंगे? बदलाव तो होबे करेगा मुखिया का, कि विकास आगे हो हम लोग का वार्ड में, चाहे हम लोग का गांव में। कोरोना काल में मुफ्त राशन की व्यवस्था थी, आप लोगों को सभी को राशन कार्ड मुहैया करवाया गया, फ्री में आप लोगों को राशन मिला? सबको राशन कार्ड बना? नहीं, सबको नहीं मिला, सब कोई नहीं मिला है राशन कार्ड। सभी आदमी को राशन कार्ड अभी भी नहीं मिला है। हालांकि कुछ लोगों को नए राशन कार्ड इशू कराए गए और उनको जो है सो राशन की व्यवस्था कराई गई। बताइए पिछले 10 वर्षों में कितना कुछ बदला है आपके क्षेत्र में? मैंने तो आधा काम हुआ है, लगभग आधा काम हम लोग का नहीं हुआ है। मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं? ना, मुखिया जी का काम से संतुष्ट नहीं है। राशन कार्ड बना है? ना, राशन कार्ड भी नहीं बना है। नहीं बना है। नल जल से पानी आती है? ना, नहीं आता है हमारे यहाँ पानी। सड़क बनी हुई है? सड़क बना, वही उतना काम हुआ है, सड़क भर। आने वाले चुनाव में नया चेहरा देखेंगे या फिर से उसी मुखिया जी को चुनेंगे? फिर हम दूसरा माने ऐसी करेंगे, मुखिया को ऐसी करेंगे। परिवर्तन की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं। ज्यादातर भारत का अभी भी बहुत ऐसा क्षेत्र है जो हम देखते हैं कि राजनीति में इंटरेस्ट कम होती है, लेकिन हकीकत में जो रोजी रोटी, इनकी जो जीवन की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, इन्हीं से इनको असरोकार रहता है। तो क्या हकीकत में इन तक वो चीजें पहुंची हैं, विकास पहुंचा है? हम बात करेंगे। कितना कुछ बदला है आपके क्षेत्र में?
कहाँ कुछ भेल बा, पानी तो कहाँ तो ले गेलक हुआ बनवावेला अपन हुआ अपन उहो ना चालू कैले बा। मुखिया जी ने पानी की व्यवस्था ना नैखन कैले। सड़क बनल बा, रोड बनल बा, वृद्धा पेंशन मिलता है। हाँ मिलता है, मिलता है। हाँ मिलता है। तब विकास में आने वाले चुनाव में फिर से वही मुखिया जी को रखना चाहते हैं कि फिर बदलेंगे? ना हमने का चाहते हैं बदले के, बदलना चाहते हैं। आप बताइए, कई बार चुनाव आपने वोट दिया होगा, इस बार किसको देख करके, क्या चीज सोच करके वोट देने जाइएगा? बोलो काथी सोच के, यहाँ तो बरियात रहेला तो हमने कोनो निकासे नहीं की, बरियात रहेला। रोड तो बन गेल, मुखिया जी रोड बना देले बना। मुखिया जी रोड बनवा दिए। जल नल योजना से घर घर नले, चारों नल लाग गेल, हमने का देश में नले नहीं की। वृद्धा पेंशन मिलता है, मिलले। राशन कार्ड बना हुआ है? ना हमरा नहीं की, राशन कार्ड नहीं के बना। मुखिया जी के कार्यकाल से कितना खुश हैं यहाँ के लोग, इसी में हम बात करेंगे। आप बताइए, मुखिया जी के कार्य से आप खुश हैं? ना उनका का से खुश नहीं किए से कि इतना फ्री राशन बताया गया, हम राशन न दिलन हवे। आपको अभी राशन कार्ड नहीं बना हुआ है? नहीं खे। कोरोना काल में आपको मिला राशन? ना हमरा ना मिलल हवे। नल जल योजना पहुंच रही है? नहीं से नहीं खे। जैसा कि देखा जा रहा है कि कोरोना काल जो महामारी का दौर गुजर चुका, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं कराई गई। नल जल योजना की तो बात अभी दूर है, नल जल योजना अभी तक जो है सो धरातल पर उतरा भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर टंकी भी नहीं बैठी हुई है। ऐसे में हम और अन्य सारे महिलाओं से बात करेंगे। मुखिया जी के काम से कितना खुश हैं? कुछ खुश नहीं खेलो। यहाँ पे विकास कुछ देखने को नहीं मिला? एगो रोड विकास बा उनका, केवल रोड बना। आपको पता है ये रोड जो है सो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बनवाया गया है या मुखिया जी के द्वारा बनवाया? मुखिया जी बनवाइला। मुखिया जी के द्वारा बनवाया गया। अब नीतीश कुमार दिलन से हम ना बताएं। किस योजना के अंतर्गत ये सड़कें बनी हुई हैं अभी तक पता नहीं है, लेकिन सड़कों का निर्माण इस क्षेत्र में किया गया है। मुखिया जी के काम से कितना खुश हैं आप? 4 गो लइका बा, एको गो हमरा कार्डे नहीं थे, ना मिलबे करले हमरा। राशन कार्ड अभी नहीं राशन बना एगो हुआ। हमरे बा, लइका सब के नहीं थे। अच्छा, पिछले लगातार 2 सालों से बख्तियार अली यहाँ के मुखिया बनते आ रहे हैं। वो काम करते होंगे तब तो आप लोग वोट देते होंगे, तब तो वो मुखिया बनते हैं। तो इस बार बनावे के बना देलक हम दे, लेकिन काम जो है सो नहीं होता है। इस बार क्या नया चेहरा आएगा, नए लोगों को चुना जाएगा? तो चुनाए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पे अभी लोगों की ये सोच है कि अभी जो मुखिया हैं उनके द्वारा सही तरीके से पूरी कार्य को यहाँ पर अंजाम नहीं दिया गया है। ऐसे में लोगों की सोच है कि आने वाले पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी का चेहरा ये लोग बदल सकते हैं। चुनाव की यात्रा के क्रम में जनता के विचार लेने के लिए हमारी टीम पहुंची है मदन सिरसिया पंचायत के अंतर्गत बल्मी ग्राम के वार्ड नंबर 12 में। यहाँ पर हम जनता से जानेंगे क्या है उनका विचार, कितना हुआ है इनके क्षेत्र में विकास। बताइए, यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में कितना कुछ बदला है, कितना विकास हुआ है? विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। रोड, मिट्टीकरण, पीसीसी वगैरह सब बहुत अच्छा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर 3 जो मुख्य प्रतिद्वंदी जो मुखिया के चुनाव के लिए आ रहे हैं, जिसमें अभी वर्तमान में यहाँ के मुखिया बख्तियार अली हैं। दूसरे नंबर पे जो पिछले चुनाव में देखने को मिला था वो सुरेश सिंह रहे थे, और तीसरे नंबर पे धर्मेंद्र रहे जी। तो इस बार का चुनावी समीकरण क्या कहता है, क्या यहाँ पर मुखिया का चेहरा बदलेगा? हाँ, मुखिया का चेहरा बदलेगा। क्यों, कारण क्या? बदलाव लोग चाह रहे हैं जो भाई 10 वर्ष से बख्तियार अली हैं, उसमें बदलाव। उन्होंने चुनाव में जो जनता ने उनको ताजपोशी किया, क्या उस पद को लेकर के उनको जितना विकास करना था क्या वो सही से कर पाए? यहाँ पे विकास तो किए हैं, विकास किए हैं। हाँ, विकास। तो जनता आखिर बदलाव क्यों चाहती है? बदलाव समय के आधार पर बदलाव जनता चाहती है, समय के आधार पे बदलाव चाहती है। अब बताइए, इस बार के चुनावी प्रतिद्वंदी में आने वाले समय में लगता है कि ये तीनों प्रतिद्वंदी कड़ी टक्कर एक दूसरे को देंगे, दे सकते हैं। तो क्या कुछ जनता का विचार? हाँ, जनता का विचार की परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन होना जरूरी होता है, परिवर्तन भी जरूरी है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ? विकास तो हुआ है, लेकिन परिवर्तन चाहिए। विकास के क्रम में अगर हम आते हैं तो क्या यहाँ पे नल जल योजना सही रूप से काम कर रही है? नल जल काम कर रही है। सड़कों का विकास हुआ? कोरोना काल में जो व्यक्तियों को राशन कार्ड की व्यवस्था नहीं थी, राशन कार्ड उनको देखिए, विशेष इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन विकास चाहिए, बस विकास चाहिए। इस क्रम को देखते हुए और परिवर्तन भी होना जरूरी होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना, तो परिवर्तन होना आवश्यक है।
विशेष आपको मैं इसके बारे में नहीं कुछ कह सकता। आने वाले समय में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या मुखिया का चेहरा इस पंचायत में बदलेगा? बदलेगा। क्यों? विकास हुआ है, पिछले 2 बार से लगातार बख्तियार अली चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो फिर इस बार बदलाव का मूड ऐसा क्यों है? 10 साल उनको हो गया, इसलिए लोग बदलने का इरादा किया है। तो नए युवा चेहरा में आप किसको, नए युवा चेहरा या फिर जो पिछले जो प्रतिद्वंदी थे, जब देखा गया कि सुरेश सिंह या फिर धर्मेंद्र राय जी, ये तो आने वाले प्रतिनिधि होंगे, क्या इन पर जनता अपना भरोसा रखेगी? हाँ, रखेगी। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जनता यहाँ की परिवर्तन के मूड में दिख रही है। क्या कुछ पिछले 10 वर्षों में बदलाव हुआ है? ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन का मुद्दा आखिर क्या होगा, विकास या फिर कोई अन्य, हम बात करेंगे। यहाँ पे जो दिख रहा है कि पिछले 10 वर्षों में जो लगातार एक ही मुखिया यहाँ पर बने हुए हैं, उन्होंने क्या कुछ बदलाव किया है? बहुत कुछ बदला है, रोड हुआ, नल जल हुआ, और हमको तो कोई परेशानी किसी जनप्रतिनिधि से नहीं है। इसलिए अब बदलाव तो प्रकृति का नियम है, कल क्या हो जाएगा कौन जानता है, लेकिन हम जो है उससे हम लोग खुश हैं। इस बार जब आप चुनाव करने जाएंगे, जब वोटिंग करने जाएंगे, तो सामने एम क्या होगा, क्या मुख्य मुद्दा होगा आपको? अभी इस पर हम लोगों ने कोई निर्णय नहीं लिया है। एक चीज बहुत बड़ी यहाँ की है कि इतना बड़ा पंचायत क्षेत्र है, लेकिन आपके पंचायत क्षेत्र में पंचायत भवन नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? पंचायत भवन के नाम पर तो बहुत पहले राशि निकासी हुई थी, बहुत पहले। तो अब क्यों नहीं है, क्या नहीं बन रहा है, इस पर हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमको इसकी जानकारी ही नहीं है। इन सबों के लिए जनता को एक बार मौका मिलता है 5 साल में, क्या आपने कभी आवाज नहीं उठाई? तो हम लोग तो उसकी आवश्यकता ही महसूस नहीं करते हैं, जो आवश्यकता महसूस, क्योंकि हम लोग मुखिया के जाते नहीं हैं, कोई गर्जे नहीं लगता है, और जो सुविधा बैठे बैठे मिल ही जाता है, तो फिर क्या परेशानी है उससे। आने वाले समय में बदलाव दिख रहा है आपको? अब हम भी कैसे कहें, लेकिन अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है, सब लोग जहाँ जाएगा वहाँ हम लोग भी जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, पिछले 10 वर्षों का चुनाव का जो काल रहा है, कितना विकास कुछ हुआ यहाँ पे? विकास के लिए तो जो सार्वजनिक रूप से चाहिए वो हर आदमी को मिला है, लेकिन सवाल ये है कि हर आदमी बार बार एक ही चेहरा को सामने रखना नहीं स्वीकार करते हैं। इसलिए हर आदमी का है कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तो कुछ न कुछ उसका सदुपयोग होता है, तो लोग चाहता है कि हाँ कुछ परिवर्तन हो, कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ है, अभी जो पुरानी आया वो चल रहा है, उसमें लोग। जैसा कि यहाँ वोटरों का मिजाज ये कह रहा है कि जनता यहाँ पर परिवर्तन चाह रही है, क्या आने वाले समय में जो लगातार पिछले 2 वर्षों से लगातार 2 टर्म से यहाँ के जो मुखिया है बख्तियार अली, क्या सत्ता परिवर्तन होगा, नए चेहरा यहाँ पे सामने आएंगे? हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ युवा है। बताइए, आपके पंचायत क्षेत्र में कितना कुछ बदला है पिछले 10 वर्षों में, अगर हम देखें तो? समझिए तो बहुत बदला है, और बहुत कुछ ठीक हुआ है, और ठीक होने वाला भी है, बहुत कुछ ठीक होगा। एक जनप्रतिनिधि के तौर पे बख्तियार अली ने क्या अपने कार्य का सही तरीके से निर्वहन किया है? जी, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बदलाव हुआ जी। तो अगला जो चुनाव जो आप करने जाएंगे, तो क्या एक बार उनका विकास, उनका कार्य दिमाग में होगा, या फिर कुछ नई आशाएं होंगी आपको? ये तो सर समय बताएगी, अभी तो कुछ नहीं बता पाएंगे। आप बताइए, पिछले 10 वर्षों में क्या कुछ बदला है आपके क्षेत्र में? बहुत कुछ बदला है। विकास, आप जो है सो मुखिया के कार्य से संतुष्ट हैं? सभी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, जी क्यों यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? जी जी, हर जनता यही चाहती है कि ये क्या कर रहे हैं 5 साल में, और ये क्या करेंगे 5 साल में पंचायत के लिए, ठीक है। इसलिए बख्तियार जी को 10 साल हो गया, बख्तियार जी को भी हम लोग देख लिए, पूरे पंचायत देख लिया, अब पूरे पंचायत सोच रहा है, हम लोग भी सोच रहे हैं कि कोई और आदमी को ये पद देख करके देखा जाए कि ये हम लोग के लिए, पंचायत के लिए क्या करते हैं। हालांकि कुछ वोटरों का कहना है कि यहाँ पर विकास तो हुआ है, कार्य हुए हैं, और 10 वर्षों में काफी कुछ बदला है, लेकिन जनता परिवर्तन चाह रही है। लेकिन परिवर्तन का कारण क्या होगा, शायद नए चेहरे को यहाँ पे लाना। बताइए, क्या कुछ बदला है यहाँ पे? क्या आप विकास देखते हैं सही तरीके से, जितना होना चाहिए उतना हुआ है? विकास तो हुआ है, लेकिन हम लोग के एरिया में नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। तो नए चेहरे
को आना जरूरी है। तो आप जब चुनाव करने जाएंगे तो क्या आपके मनोमस्तिष्क में ये सोच होगी कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जो प्रतिनिधि काम करे उसको हम वोटिंग करें? क्या चीज? आपका ये सोच होगा कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जौन प्रतिनिधि कार्य करे हम उनको चुने। हाँ, उनको चुने कि इससे कहीं अच्छा बेहतर करे। तो यहाँ पे पिछले जो वर्षों से देखा जा रहा है कि 3 प्रतिनिधि मुख्य तौर पे जो है सो रहे हैं, तो उनमें क्या अब बदलाव आएगी? तो जो फाइटिंग जो कैंडिडेट हैं उनको आप लोग मौका देंगे? हाँ, जरूर मौका देंगे। यहाँ के वोटरों का मिजाज कुछ ऐसा है कि ये बदलाव चाह रहे हैं, विकास हुई है इस बात को भी ये स्वीकारते हैं, कहते हैं कि ये स्वीकार है कि यहाँ पे कार्य हुआ है। आप बताइए कि पिछले 10 वर्षों में कितना कुछ बदला है यहाँ पे? सर बहुत कुछ बदला है। देखिए, जनता यही चाहती है कि हम लोग विकास हो, सुख शांति से रहें। हाँ, हालांकि 10 साल में बख्तियार अली ऐसा कुछ नहीं किया है, जनता के लिए बहुत कुछ किया है। जनता ने जो भरोसा जताया था बख्तियार अली पे, क्या उस पूरे भरोसा को उन्होंने कायम रखा और जनता का एक बार फिर से वो विश्वास जीतने में सफल होंगे? अब देखिए, अब चुनाव के बाद ही था चलेगा कि वो जनता के लिए कुछ किए हैं कि नहीं। अच्छा अगर किए होंगे तो जनता सपोर्ट करेगी उनको। इस बार के चुनाव में इस क्षेत्र के मतदाताओं का कहना यह है कि चुनाव में जो पिछला बार मुखिया यहाँ से रहे थे बख्तियार अली, उन्होंने अपने दायित्व का पूर्णतः निर्वहन किया है, यहाँ पर विकास हुई है। लेकिन आने वाले समय में लगातार 2 टर्म से अगर वो मुखिया के पद पर मौजूद हैं तो जनता अब यहाँ पर बदलाव चाहती है, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोगों की सोच है कि अगर नए चेहरे आएंगे तो शायद इस क्षेत्र का और विकास हो। हमारे साथ हैं मेदन सिरसिया पंचायत क्षेत्र 12 वार्ड नंबर से, यहाँ से है, ये पंचायत समिति के पद पे है मंजू देवी। इनसे हम बात करेंगे आपके पंचायत की क्या है इस बार की कंडीशन, स्थिति क्या है? मेरे पंचायत की कंडीशन, मेदन सिरसिया पंचायत की कंडीशन बहुत अच्छी खासी है। मेरे पंचायत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। जैसे रोड की हुई, बिजली हुई, जल नल हुआ, कोई चीज़ की कमी नहीं है। हम उससे सक्षम हैं। जो 5 सालों का जो टर्म रहा है, कार्यकाल रहा है, क्या जनता ने आप पर जो भरोसा जताया था, आप उस भरोसा को कायम रखने में फिर से एक बार कामयाब होंगे? मैं उस भरोसे के 100% प्रतिभा रखती हूँ कि मैं इस दाव पर खरे उतरूंगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि जनता ने जो इन पर भरोसा जताया था, इस पर वो काबिज रहेंगी और इनको एक बार फिर से अगर मौका मिलता है तो ये निश्चित रूप से समाज के लिए जो इन्होंने किया है वो करेंगी और विकास का काम निश्चित तौर पर ये करेंगी। हमारे साथ हैं इस पंचायत चुनाव क्षेत्र के कुछ युवा जो वोटर हैं, जो इस बार शायद प्रथम बार ये वोट देने जा रही हैं। बताइए, आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या रहेगा, मेन मकसद क्या रहेगा, किस चीज को देखते हुए आप वोट करेंगी? कि अच्छा हमारे पंचायत में अच्छा मुखिया हो, सचिव हो, ये सब कि विकास कर पाए आगे में, मतलब आगे की तरफ और प्रोग्रेस हो यहाँ का। आपका नाम वोटर लिस्ट में प्रथम बार आया है, कितना एक्साइटेड है, कितना उत्साहित है आप वोट देने के लिए? प्रथम बार जब आप वोट देने जा रही हैं तो मतलब कि कैसा फील हो रहा है कि आप जब पहला बार जब वोट देंगे तो आपके द्वारा जो चुना गया जो कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, वह आपके जो सोच होगी उस पर वो खड़ा उतर पाएगा? वो तो बाद में ना, जब रिजल्ट निकल जाएगा तब ना वो कैसा होगा, कैसा काम करेंगे। आप कितना उत्साहित हैं वो बताइए, मतलब वोट देने के लिए आप एक्साइटेड हैं? हाँ है। तो आपने देखा कि जो नए कैंडिडेट, जो नए वोटर है, नए चेहरे हैं, वो जो इस बार के वोटर लिस्ट में जो शामिल किए गए हैं, वो लोग भी इस बार के पंचायत चुनाव का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके सामने एक नई छवि के नए उम्मीदवार सामने आए जो उनके क्षेत्र का विकास करे, सामाजिक सुरक्षा, नारी शिक्षा और इत्यादि विकास के मुद्दों पर वो खड़ा उतर सके। चुनावी यात्रा के इस कड़ी में हम पहुंचे हैं मेदन सिरसिया के 10 RD क्षेत्र में, बाजार पे, जो एक चर्चित इलाका भी है। यहाँ पे काफी ज्यादा जो है सो वोटर है और ये तय करेंगे यहाँ का अगले 5 साल के लिए कौन होगा मुखिया, कौन होगा उनका जनप्रतिनिधि, किसके हाथों में जाएगी शासन की बागडोर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे। बताइए, पिछले 10 वर्षों में कितना विकास हुआ है? इनसे पूछिए, हम नहीं बताने सकते। पिछले 10 वर्षों में कितना विकास हुआ? विकास क्या होगा? कुछ नहीं हुआ है। विकास कुछ नहीं हुआ है। तो
जो एक जनता ने जो भरोसा जताया था यहाँ के वर्तमान मुखिया पर, क्या वो जनता के विश्वास पर खड़ा नहीं है? विश्वास पर मरा है लोग। तो इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? अब इसके लिए सोचा जाएगा। अभी सोचा नहीं गया है विकास का मुद्दा। बताइए क्या होगा विकास का मुद्दा इस बार जब आप चुनाव करने जाएंगे? मुखिया का जब चुनाव होगा तो किस चीज को सोचकर जाएंगे? कैसा प्रतिनिधि हो? क्या क्या विकास आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में? हम ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो समाज को देखे, पर एक आदमी पर नहीं विश्वास करके हर समाज पर अपना पूरा ध्यान रखे और विकास का काम करे। किसी को राशन कार्ड नहीं है तो किसी को नल नहीं मिलता है, गरीब पानी बाहर तरस रहा है, और इसके बाद उसको सही ढंग से संचालन हो, यही सब मुद्दा है। रोड बढ़िया होना चाहिए। पिछले 2 बार से लगातार बख्तियार अली यहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं। जी। वो मुखिया के पद पे हैं। क्या जनता उनके कार्य से संतुष्ट है? अच्छा, तो संतुष्ट तो जनता तो बहुत तरह के हैं। कुछ लोग संतुष्ट हैं, कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं उनसे। कुछ लोग संतुष्ट भी हैं और कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि चुनाव में जो बख्तियार अली जो अभी वर्तमान मुखिया के पद पर हैं, जनता कुछ उनसे संतुष्ट है और कुछ असंतुष्ट है। निश्चित ही यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी बात है और लोकतंत्र की यही विशेषता है कि जनता को अपनी बात रखने का यहाँ पे मौका मिलता है। हम अन्य भी युवा हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। आप बताइए पिछले 10 वर्षों में क्या कुछ बदला है आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं बदला है ना। कुछ नहीं बदला है। विकास कार्य देखने को मिला? कहाँ मिला है? आप बताइए कितना कुछ बदला है? बहुत अच्छा हो रहा है। पहले बहुत अच्छा विकास हो रहा है। जी। जब आप इस बार का चुनाव जब करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? कैसा प्रतिनिधि होगा? अच्छा मुखिया होगा जो हमारे या फिर नए चेहरे को लाना चाहेंगे? नहीं, जो सही करेगा उन्हीं को देंगे वोट। तो लगातार 2 बार से जो चुनाव जीतते आ रहे हैं, क्या उनको आप फिर से एक बार पद देना चाहेंगे? वो तो जो समय आने पे बताएंगे ना, अभी जैसा समय आने पे दिया जाएगा। आप बताइए पिछले 10 वर्षों से लगातार बख्तियार अली यहाँ पे मुखिया के पद पे हैं, कितना कुछ बदलाव हुआ है आपके क्षेत्र में? कितना विकास देखने को मिला है? 50%। पहले तो सड़क नहीं था तो तुम्हारा मोटा है, अभी भी सड़क का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कितना अधूरा है। ठीक है, बिजली पहले से कुछ 50% सुधार है। और एक्चुअली बात यह है कि आप पानी का सुविधा बिल्कुल नहीं। कहीं टूटी खराब है तो कोई नलका में पानी नहीं, तो कहीं पानी की बौछारें चल रही है। नल जल योजना सही से कार्य नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं 99%। तो क्या इस बार जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा होगा? हाँ, विकास का मुद्दा होगा। हम उसी अधिकारी को चुनेंगे, हमारे मुखिया वही होंगे जो समाज को देखे, समाज के अनुसार चले ना। जैसे में खेती बाड़ी, नल जल योजना, गोड़ा, इंदिरावास, गरीबों को लाभ मिलना चाहिए, हर जनता को लाभ मिलना चाहिए। जैसे भी उस तरह हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं धर्मेंद्र राय, हम उनको चुनना चाहते हैं। यही मेरा। आपने एक बहुत बड़ी बात कही जो पिछले कई वर्षों से देखने को ये मिल रहा था कि यहाँ पर 3 प्रतिनिधि जो फाइटिंग फील्ड में थे, उनमें था कि बख्तियार अली जो अभी वर्तमान में मुखिया के पद पर हैं, दूसरे नंबर पर थे सुरेश सिंह और तीसरे नंबर पे थे धर्मेंद्र राय। तो क्या जनता इस बार बदलाव के मूड में है? क्या जनता इस बार यहाँ के पंचायत चुनाव में मुखिया का पद बदलना चाहती है? इसी कड़ी में हम बात करेंगे। आप बताइए कितना कुछ बदला है आपके क्षेत्र में? विकास हुआ है? कहाँ काम है? विकास नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो क्या अगले चुनाव में नया चेहरा आ सकता है? समय की बात है, आई के न आई अभी कैसे कहल जाए? यह आने वाला समय बताएगा, जैसा कि इन्होंने बताया। चलिए आप बताइए, आप कितना कुछ देखते हैं बदलाव अपने क्षेत्र में? बदलाव तो देखते हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ बाकी है। तो आने वाले जो चुनाव होंगे, क्या उसमें विकास का मुद्दा होगा या अन्य मुद्दों पर आप चुनाव करेंगे? विकास जो करेगा उसी को हम लोग सहयोग देंगे। तो पिछले 2 वर्ष से जो लगातार मुखिया के पद पर हैं, क्या उनके द्वारा जो कार्य किया गया उससे आप संतुष्ट हैं? ना, उससे संतुष्ट नहीं है। तमाम चीजें देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ जनता संतुष्ट है, कुछ असंतुष्ट है। हम बात करेंगे। बताइए पिछले 10 वर्षों में कितना कुछ बदला है आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं बदला है।
कुछ नहीं बदला है। जनता को 5 वर्षों पर एक बार मौका मिलता है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए। कौन सही है कौन गलत है, जनता, लोकतंत्र में जनता को यह अधिकार होता है कि वो अपना चुने। तो क्या इस बार आप वैसे सरकार का, वैसे जो है सो आप मुखिया का निर्माण करना चाहेंगे, वैसे मुखिया को चुनना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र का विकास करे? मुखिया तो बदलाव होना चाहिए, मुखिया का बदलाव होना चाहिए। पंचायत चुनाव में कई सारे पदों पर यहाँ पर चुनाव संपन्न होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी होती है वो होती है मुखिया की उम्मीदवार की। और मुखिया का चुनाव अपने आप में पंचायत चुनाव में बहुत बड़ा मायने रखता है। किसी भी पंचायत का विकास मुखिया के पद से ही तय होता है। ऐसे में मदन सिरसिया गांव में, मदन सिरसिया पंचायत में जनता के बीच तिरहुत न्यूज़ की टीम पहुंची और जनता से लोगों की राय ली। कुछ वोटरों का यहां पे मानना है कि विकास तो हुआ है, कुछ का मानना है विकास नहीं हुआ है। जनतंत्र है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है, जनता अपनी बात रखती है। 5 सालों पर वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि जनता ने लगातार 2 सालों से कंटिन्यू 2 टर्म से जिस मुखिया को इन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया, आने वाला समय में क्या एक बार फिर से वो उनका विश्वास जीतने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं।